आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन जो माता स्कंद माता को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से हम ममता, वात्सल्य और विश्वास के शिखर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। माता स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, वे ममता की प्रतिमूर्ति और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली शक्ति का प्रतीक हैं। आज की यह कथा उन सभी प्रिय श्रोतागणों के लिए एक वरदान साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, या जिनके घर में कलह और तंगी ने डेरा डाल रखा है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सुनेंगे तो माता स्कंद माता आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल करुणा, ममता और चमत्कार का वास है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। यह गांव इतना सुंदर था कि मानो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसे सजाया हो। चारों ओर मखमली घास के मैदान, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और सुबह की ओस से चमकते हुए पेड़ पौधे देखने वाले की आंखों में ठंडक भर देते थे। गांव के बीचों बीच से होकर एक विशाल और निर्मल नदी बहती थी जिसकी कलकल करती ध्वनि कानों में किसी मधुर संगीत की तरह मिश्री घोलती थी। इस नदी के तट पर एक ऊंचे टीले पर माता स्कंद माता का एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बना हुआ था। मंदिर के सुनहरे शिखर पर लहराती हुई लाल ध्वजा दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। मान्यता थी कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर सच्चे मन से मां की चौखट पर अपना सिर झुकाता है, मां स्कंद माता उसकी गोद कभी खाली नहीं रहने देती। इसी पावन चंद्रपुर गांव के एक छोटे से कच्चे घर में राम प्रकाश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। राम प्रकाश स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और अत्यंत मेहनती किसान था। उसके हाथों की लकीरों में भले ही धन दौलत न लिखी हो, लेकिन उसके पसीने में ईमानदारी की महक बसी थी। उसकी पत्नी सुमन भी उतनी ही समर्पित और पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों पति पत्नी मिलकर भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाते थे। करकराती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या जमा देने वाली ठंड, राम प्रकाश और सुमन ने कभी आराम नहीं किया। वे दोनों दिन भर मिट्टी से मिट्टी होकर मेहनत करते, इस उम्मीद में कि शायद इस बार की फसल उनके घर की गरीबी का अंधेरा दूर कर देगी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा अजीब होता है। साल दर साल बीतते गए, मौसम आए और चले गए, लेकिन राम प्रकाश और सुमन की किस्मत में कोई बदलाव नहीं आया। वे खेतों में खून पसीना एक कर देते, बीज बोते, निराई गुराई करते, लेकिन जब फसल काटने का समय आता तो या तो सूखा पड़ जाता या बेमौसम बारिश उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। कभी कभी तो फसल अच्छी दिखती, लेकिन कटने के समय उसमें कीड़े लग जाते। मानो गरीबी ने उनके घर का रास्ता ऐसा पकड़ा था कि वह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता था, तब राम प्रकाश और सुमन अपनी फटी हुई झोपड़ी में दिए की मध्यम रोशनी में बैठकर अपने भाग्य पर आंसू बहाते थे। उनके पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही पेट भर अनाज। कई बार तो ऐसा होता कि वे दोनों दिन भर काम करने के बाद सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते थे। तंगी और गरीबी के इस बोझ के नीचे दबते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख केवल धन का अभाव नहीं था। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। एक तरफ भूख और गरीबी का तांडव था, तो दूसरी तरफ सूनी गोद का असह्य दर्द। सुमन जब भी गांव की अन्य महिलाओं को अपने बच्चों को दुलारते देखती तो उसका कलेजा फटने लगता था। वह चुपके से मंदिर की ओर रुख करती और स्कंद माता की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर बस इतना ही पूछती, हे मां, तू तो स्वयं कुमार कार्तिकेय की माता है, तू तो ममता का सागर है, फिर मेरी गोद क्यों सूनी रखी है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, या मेरे प्रारब्ध इतने खराब हैं कि मुझे मां कहलाने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा? राम प्रकाश भी अंदर से टूट चुका था।
लेकिन अपनी पत्नी को ढांढस बंधाने के लिए वह अपने आंसुओं को पी जाता था। गांव वाले अक्सर उन्हें ताने मारते, उन्हें अपशगुनी कहकर पुकारते। समाज की कड़वी बातें उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम करती थी। लोग कहते कि शायद इनके पिछले जन्मों के पापों का फल है कि न तो खेत में अनाज उगता है और न ही घर में संतान जन्म लेती है। इन सब अपमानों और दुखों के बावजूद राम प्रकाश और सुमन का विश्वास डगमगाया नहीं। वे हर सुबह उठकर नदी में स्नान करते और फिर गीले कपड़ों में ही स्कंद माता के मंदिर जाते। उनके पास मां को चढ़ाने के लिए न तो फल थे, न मिष्ठान और न ही कीमती वस्त्र। वे बस एक लोटा जल और अपनी आंखों के 2 आंसू लेकर मां के चरणों में समर्पित कर देते थे। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन सुमन की प्रार्थना मां के दरबार में पहुंच गई। शादी के कई वर्षों बाद सुमन ने गर्भ धारण किया। जब यह खबर राम प्रकाश को मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि शायद अब उनके दुखों के दिन बीत गए हैं, शायद स्कंद माता ने उनकी पुकार सुन ली है। धीरे धीरे समय बीता और 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि सुमन ने 3 बच्चों को जन्म दिया। घर में एक साथ 3 संतानों के आने से राम प्रकाश के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक लौट आई। उसे लगा कि अब उसके घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी और ये बच्चे उसके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे।